हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की इस कक्षा 10 की गणित की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्याय 11 का जो 11.5 प्रमेय है उस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, है वीडियो लाइक व अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, अपना जो प्रमेय है वो प्रमेय ये है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोण का समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजा का बाह्य विभाजन त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में करता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चित्र बना लें। ये एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज है दोस्तों। इसका नाम ए, बी और सी दे दिया, ए, बी और सी। अब देखो दोस्तों, इसने कहा त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर, तो आप इस भुजा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये इसमें इस भुजा को आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोण, ये जो बहिष्कोण है बाह्य कोण है, बहिष्कोण का मतलब बाह्य कोण है, इस बहिष्कोण का समद्विभाजक, ये बहिष्कोण का समद्विभाजक खींच रहे हैं। बहिष्कोण का समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं, तो इस कोण की सम्मुख भुजा क्या होगी, इस कोण की सम्मुख भुजा ये होगी। इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस कोण की सम्मुख भुजा को बढ़ाने पर ये समद्विभाजक है। ये समद्विभाजक है कौन सा, सी डी जो समद्विभाजक है, इस ए बी को किस प्रकार से विभाजित करे, मतलब इस ए सी बटा बी सी के अनुपात में विभाजित करता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इस कोण का ये समद्विभाजक है, तो ये 1 नंबर कोण रख देना, 1 नंबर कोण और 2 नंबर कोण, ये तो आपको रख देना है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ लिखना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है दोस्तों, दिया हुआ। तो दिया लिखेंगे, दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है वो लिखेंगे। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी के बहिष्कोण कौन सा बहिष्कोण है दोस्तों, बहिष्कोण जो आप नाम लिख दें, कौन सा बहिष्कोण, बी सी ई का समद्विभाजक कौन है दोस्तों, इस कोण का समद्विभाजक कौन है दोस्तों, सी डी, समद्विभाजक सी डी है। ये आप लिख दें। अर्थार्थ आप ये भी कह दें, अर्थार्थ 1 नंबर कोण और 2 नंबर कोण क्या है, बराबर है। अर्थात कोण 1 बराबर में कोण 2, ये आपको बराबर बता देना, साथ में 1 नंबर से एक नाम में दे देना इसका। अब दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। क्या कहा है, पहले दिया हुआ क्या है कि त्रिभुज एबीसी का जो बहिष्कोण ये सी है, इसका समद्विभाजक कौन है, सी डी है। कहने का मतलब 1 नंबर कोण और 2 नंबर कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं। आगे आपको लिखना है 2 नंबर पॉइंट में सिद्ध करना। क्या लिखना है दोस्तों, सिद्ध करना। अब क्या सिद्ध करना है, देखिए दोस्तों, आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो बाह्य विभाजन है, कहने का मतलब ये ए डी बटा बी डी, कहने का मतलब ये जो यहाँ तक ए डी बटा बी डी बराबर में किसके अनुपात में होना चाहिए, ए सी बटा
AC बटा BC के अनुपात में आपको सिद्ध करना है। AC बटा BC के अनुपात में है, ये सिद्ध करके दिखाना है। ये तो हमने कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको 3 नंबर पॉइंट इसमें रचना की जरूरत पड़ेगी, तो आप रचना लिखोगे 3 नंबर पॉइंट में। तीसरा पॉइंट है रचना। रचना में क्या करना है दोस्तों, आपको स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, ये जो CD है, इस CD के समांतर आपको बिंदु B से कोई रेखा खींचनी है रचना के अंदर। जैसे यहाँ से इस बिंदु B से, ये जो आपको B बिंदु दिखाई दे रहा ना, इस B से और किसके समांतर खींचेंगे, CD के समांतर एक रेखा खींचेंगे, ये रेखा खींच दी। और यहाँ पर कोई बिंदु दे देंगे, जैसे कोई भी रख दो F, ये F बिंदु रख दिया। क्या किया मैंने, इसके समांतर, किसके समांतर, इसके समांतर इसको खींचा है। तो ये लिख दो आप कि बिंदु B से क्या, बिंदु B से CD के समांतर, CD के समांतर, बिंदु B से CD के समांतर, और समांतर का मतलब आप समझते होंगे दोस्तों, दो ऐसी रेखाएं जिनको दोनों दिशाओं और को बढ़ाने पर एक दूसरे को न काटें, तो वो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इस टाइप की जो रेखाएं होती हैं वो समांतर रेखाएं होती हैं। लेकिन दोस्तों आपको इससे ज़्यादा एग्जाम्पल इसके लिए ये है, जैसे आपने देखा होगा सभी ने, ट्रेन की जो पटरियां हैं, वो पटरियां, दोनों पटरियां कभी आप एक दूसरे को नहीं काटते हैं, तो वो दोनों पटरियां समांतर होती हैं। यही याद रखना है समांतर के बारे में। तो देखो बिंदु B से क्या कहा, बिंदु B से CD के समांतर, CD के समांतर BF खींचा। क्या खींचा, BF खींचा, BF खींचा, जो AC को F पर काटता है, AC को F पर काटता है। ये हमें लिख देना है रचना के अंदर। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, उपपत्ति के अंदर आना है। अब उपपत्ति में देखिए दोस्तों, उपपत्ति मतलब जो भी लिखोगे उसका प्रूफ दोगे, प्रूफ। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, आप मुझे बताइए कि ये इसके समांतर है और ये क्या है, तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है। तो कह देंगे यहाँ CD के समांतर कौन है दोस्तों, ये समांतर का निशान है, दो खड़ी लाइनें। CD के समांतर कौन है, CD के समांतर BF रचना से तथा आप देखिए दोस्तों, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये BC क्या है, तिर्यक रेखा है, तथा BC क्या है, BC व एक तो BC और क्या होगी, BC व ये एक तो BC व एक होगी, AC बोल दो या CF बोल दो, ये AE बोल दो, चाहे AE BC व AE तिर्यक रेखाएं, तिर्यक रेखाएं हैं। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, आपने ये बता दिया कि ये इसके समांतर है रचना से और ये तिर्यक रेखा है, तो इन कोणों का क्रम डाल दें। जैसे ये कोण है अपना 3 नंबर कोण कह दें, इसको 3 नंबर कोण कह दें, और यहाँ जो कोण बन रहा है ये 4 नंबर कोण बन गया। ये कोण क्या, कितने नंबर कोण बन गया, 4 नंबर कोण बन गया। तो दोस्तों देखिए कि आप मुझे बताइए, अगर ये दोनों समांतर हैं तो फिर ये 2 नंबर कोण और ये 3 नंबर कोण एकांतर कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो लिखोगे अतः कोण 2 के बराबर कौन सा कोण होगा, कोण 3। क्यों होंगे दोस्तों, एकांतर कोण है, दोनों बराबर क्यों है दोस्तों, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। उसके बाद दोस्तों देखिए, आपको ये तिर्यक रेखा बताया मैंने, ये तिर्यक रेखा है और ये दोनों समांतर है, तो 1 नंबर कोण और 4 नंबर कोण आपस में बराबर होंगे। 1 नंबर कोण और 4 नंबर कोण आपस में क्या होंगे दोस्तों, 1 नंबर कोण और 4 नंबर कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे दोस्तों, संगत कोण है। कौन से कोण है, ये संगत कोण है। तो कोण 1 के बराबर कोण 4 बराबर क्यों है, संगत कोण। आगे लिख देना दोस्तों, संगत कोण है।
अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं और 2 के बराबर कौन है 3, कौन से समीकरण में, ये अपना समीकरण डाल दें 2 नंबर समीकरण में, और ये अपना समीकरण 3 नंबर समीकरण। तो 2 नंबर समीकरण में तो ये दोनों बराबर हैं 2 और 3, और 1 और 4 अपना जो 3 नंबर समीकरण इसमें बराबर हैं, और अपना जो पहला समीकरण था उसमें 1 और 2 बराबर हैं। तो आप ये कह देंगे जबकि कोण 1 बराबर में कोण 2 दिया है ना, तो फिर इन दोनों के बराबर ये दोनों है और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो लिखोगे अतः कोण 3 के बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4 हो जाएगा। कोण 3 के बराबर कोण 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं और इसके बराबर ये 3 नंबर कोण है और 1 नंबर कोण के बराबर 4 नंबर कोण है, तो फिर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब त्रिभुज कौन से त्रिभुज में आना है दोस्तों, अब आप त्रिभुज इस त्रिभुज में आओगे BFC या BCF। कौन सा त्रिभुज लेना है दोस्तों, BCF लेना है। त्रिभुज BCF में ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने ये बता दिया कोण 3 बराबर में कोण 4, समीकरण नंबर जो अपना जो 4 नंबर समीकरण है इसमें हमने सिद्ध कर लिया, या फिर ऐसे लिख दो सिद्ध कर लिया है, सिद्ध किया है। तो फिर ये इस त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं, तो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं दोस्तों, बराबर होती है। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, मतलब ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो लिखोगे अतः CF के बराबर क्या हो जाएगा, CF के बराबर BC हो जाएगा। CF के बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ये आप समीकरण नंबर 5 बोलते हैं। जैसे ये अपना 4 नंबर समीकरण था, तो ये 5 नंबर समीकरण हो गया। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, आपने एक प्रमेय सिद्ध किया था, जो प्रमेय था आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। उस प्रमेय को यहाँ पे यूज में लेना है, और वो कौन सा त्रिभुज में लेना है, आप ध्यान दीजिए त्रिभुज ADC में। अब ये साफ कर दें दोस्तों। अब त्रिभुज कौन से त्रिभुज में आएंगे दोस्तों, ACD में। अब त्रिभुज ACD में दोस्तों, ACD आपके पास सामने दिखाई दे रहा है आपको कि ACD में ये जो BF है वो किसके समांतर है, CD के समांतर है। मतलब CD समांतर BF रचना से। तो इसमें आप आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लागू कर सकते हैं। तो कौन सा प्रमेय लागू करेंगे, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो अतः आधारभूत या थेलिस प्रमेय भी लागू कर सकते हैं, एक ही बात है, ये एक ही नाम है इनका। आधारभूत समानुपातिक या आनुपातिक भी बोल सकते हैं, मैंने बताया हुआ है दोस्तों, ये सिद्ध करवाया हुआ है। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या बोलेंगे दोस्तों, ये बोलेंगे कि AD बटा BD बराबर में AD बटा BD बराबर में AC बटा CF ये बोल दिया है। अब दोस्तों ध्यान से देखिए कि ये हमने CF के बराबर क्या सिद्ध कर रखा है, CF के बराबर BC सिद्ध कर रखा है। तो इसको इस CF की जगह BC लिख देंगे, या में लिख के, या AD बटा BD बराबर में AC बटा, इस CF की जगह क्या लिखना है दोस्तों, CF की जगह ये देखो, CF की जगह क्या है, BC है। तो CF की जगह क्या लिख देंगे, BC। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपने सिद्ध कर लिया है कि CF के बराबर कौन है, BC है, और ये आपका सिद्ध हो गया है प्रमेय। यही सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम लास्ट में आपको लिख देना है। दोस्तों शायद ये प्रमेय आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार में दोबारा देख लो, एक बार शॉर्टकट में। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दिया लिख देना है। दिया में क्या दे रखा है दोस्तों,
दिया में आपको मतलब इस सी कोण का समद्विभाजक कौन था, सी डी था, मतलब 1 नंबर कोण और 2 नंबर कोण बराबर हैं। उसके बाद आपको सिद्ध करने वाला पॉइंट लिखना था। सिद्ध करने वाला पॉइंट क्या था, ए डी बटा बी डी बराबर में ए सी बटा बी सी, ए सी बटा बी सी, ये सिद्ध करना था। उसके बाद रचना में हमने क्या किया था दोस्तों, रचना में हमने बिंदु बी से इस सी डी के समांतर सी एफ खींचा था, बी एफ खींचा था। क्या खींचा था, बी एफ खींचा था। उसके बाद दोस्तों हमने उपपत्ति के अंदर क्या लिखा था, उपपत्ति के अंदर ये बात लिखनी है कि यहाँ सी डी समांतर किसके है, बी एफ के, रचना से, तथा बी सी और ए ई दोनों क्या हैं, तिर्यक रेखा हैं। मतलब बी सी या और ए ई ये है, ये दोनों क्या हैं, तिर्यक रेखा हैं। तो फिर एकांतर कोण और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण का मतलब ये 2 नंबर कोण और 3 नंबर कोण आपस में बराबर हो जाएंगे और 1 नंबर कोण के बराबर 4 नंबर कोण हो जाएगा। अगर दोस्तों ये दोनों आपस में पहले से बराबर हैं तो फिर ये इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो ये फिर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों इस त्रिभुज के अंदर आना आपको। इस त्रिभुज में क्या है दोस्तों, ये कोण इसके बराबर है, तो ये भुजा और ये भुजा पे क्या हो जाएगी, बराबर है। उसके बाद दोस्तों आपको कौन सा त्रिभुज लेना है, आपको ये त्रिभुज लेना है ए डी सी में। ए डी सी में दोस्तों आपको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लागू करना है। और जो क्या होता है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच जाए तो वह अन्य 2 भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करता है, वो प्रमेय यहाँ पे काम में लेना है। तो ये इसके समांतर ये है, तो फिर ए डी बटा बी डी समांतर होगा किसके, ए सी बटा ए ई बटा ए सी बटा एफ सी, ए सी बटा एफ सी या सी एफ, ए सी बटा एफ सी या सी एफ। फिर दोस्तों आपको इसको बदल लेना है, सी एफ की जगह क्या लिख देना है, बी सी। इस प्रकार से हमारा जो 11.5 प्रमेय है वो प्रमेय सिद्ध हो गया। और आपको बार बार इसको देखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। आज के लिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।